खत्म हो गई, ये पाकिस्तानियों को ये नहीं। भारत के नागरिक हैं। अच्छा। ये देश का नागरिक है, ये सच्चा देश का नागरिक है। इसलिए देश के प्रति इनके अंदर देश प्रेम की भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है। यही कारण है कि भारत का जो भी सच्चा नागरिक होगा ना, वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच अमित शाह ने और इसके बेटे ने और मोदी जी ने और मोदी सरकार ने करवा दिया, ये देश के ऊपर कलंक है। मैच जीत गए, मैच जीत गए मैच इंडिया और जीत कहते गई। हैं हाँ। वो जो क्रिकेट टीम का अध्यक्ष है कि ये मैच की जीत मैं पहलगाम की विधवाओं को समर्पित करता हूँ। साले मुंह पे जूते मारते हैं, तेरे मुंह पे ये जूते मारते हैं हम। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी उन बहन बेटियों के बारे में ये बोलने की कैसे हिम्मत हो कि मैच में देश की उन समर्पित विधवाओं को समर्पित करता हूँ जिस दिन को पहलगाम के अंदर सुहाग जला गया। जूता मारेंगे सालों, तुम्हारे मुंह पे जूता, ये जूते मारेंगे। हम देखते हैं। अरे तुम जानते नहीं हो, हमारे आंसू निकलते हैं। मुझे एक बात बताइए आप, आज तुम मुझे एक बात लेते हो, मैं कमेंट्री नहीं एक सेकंड, एक बोला ना, सेकंड। पीछे से नहीं बोल रहा है, एक बोला सामने बोल। हाँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भारत सरकार से। जो आतंकवादी आए थे वो कौन से देश के थे, ये किसने बताया? नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने, कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे, हमने उनको मार दिया, हमने एनकाउंटर कर दिया, हमने घर में घुस के मारा, 11 जगह पे हमला किए। अरे आतंकवादी देश अगर हमारे पहलगाम के अंदर बहन बेटियों के मांगकर सिंदूर उधर जाते हैं, तो क्या अमित शाह का बेटा और मोदी सरकार और अमित शाह उस आतंकवादी देश के लोगों के साथ में क्रिकेट मैच खिलवाएगा? ऐसे क्रिकेट मैच में थूकते हैं हम, थूकते हैं हम साले, थूकते हैं साले हम ऐसे क्रिकेट मैच। अच्छा, मुद्दा ये है, सवाल ये है कि आतंकवादी इतनी सिक्योरिटी के बाद घुसे कैसे पहलगाम में? कैसे घुस गए और रातों रात मार कर? मैं मैडम पिछले 1 साल से यही बोल रहा हूँ। ये मेट्रो है सामने, चांदनी चौक का 1 नंबर गेट है। यहाँ पे एक आदमी घुस नहीं सकता बिना सिक्योरिटी के, और देश के अंदर आतंकवादी घुस जाते हैं। कैसे घुस रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एसपीजी सुरक्षा, जेड सुरक्षा, वाई सुरक्षा, ये सुरक्षा, वो सुरक्षा, अमित शाह की, ये नेताओं की सुरक्षा जब तक नहीं हटाओगे ना, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होना है। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोग नेपाल की राजनीति को जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ नेपाल की राजनीति को। चूंकि मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास डिग्री, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैं डिग्री दिखा दूंगा, मैं जिस आपके कान में नहीं बताऊंगा कि कान में बताऊंगा आपको डिग्री। ये राजनीतिक कटाक्ष जो मैं करता हूँ ना हमेशा, इसलिए करता हूँ ताकि मेरे देश के देशवासी जागरूक हों, अनपढ़ राजनेताओं के चक्कर में न आए। एक 8वीं क्लास, एक 4थी फेल क्लास नेता हमारे ऊपर राज कर रहा है, क्योंकि हम जैसे पढ़े लिखे लोग इनको वोट करके इनको नेता बना देते हैं, मंत्री बन जाते हैं। नेपाल की राजनीति पर मैं बात कर रहा था। नेपाल के अंदर यदि आप लोग नेपाल की राजनीति को जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो भारत के 140 करोड़ लोगों को समझने की आवश्यकता है कि नेपाल का कोई भी मंत्री Z+, Y+ या किसी भी सुरक्षा श्रेणी में नहीं रहता है। उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। आप उसके घर पे जाओ, घंटी बजाओ, उसके घर की टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, वो गेट खोलेगा, हाँ जी मेरा नाम संजय चौहान है, सर आइए अंदर है, वो आपसे बात करते हैं। ये है नेपाल की राजनीति। लेकिन हमारे देश के अंदर अगर गृह मंत्री से मिलना हो तो गोली मार दी जाती है तुम्हें। ये आतंकवादी तो नहीं आ गया, ये कोई राष्ट्रद्रोही तो नहीं आ गया, ये कौन है, ये कहां से आ गया? प्रधानमंत्री से तो मिल ही नहीं सकता देश का नागरिक। अरे जिस देश के नागरिक ने अपना वोट देकर प्रधानमंत्री को यह अधिकार दिया कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो, एक भारत के आम नागरिक से मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं संजय चौहान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता हूँ, और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जो राजनीतिक जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो राजनीतिक असंतोष भारत के अंदर राजनीति में है, उस पर मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। ठीक है, लाइव डिबेट में मत आना, व्यक्तिगत तो कर सकते हो। वो मन की बात करते तो हैं, आपने कभी ट्राई नहीं किया? वो अपने मन की बात करते हैं बहन जी, हमारे मन की बात नहीं करते। वो अपने मन की बात करते हैं। उसमें ट्राई किया कि हम अपने मन की बात, मोदी जी मैं अरे हमने कितने प्रश्न लिखे इनके, नमो ऐप पे,
मोदी ऐप पे जितने भी इनके ऐप है ना, जितने भी फर्जी ऐप है इनके बने हुए सारे, कभी कोई जवाब हमें नहीं आया इनका। कोई जवाब कि आप नहीं आया। कहाँ, आपके हम जवाब, ऐसे ऐसे प्रश्न हमने उठाए। मोदी जी तो अपने हमने मन की बात करते हैं ना। मैंने एक प्रश्न उठाया था नमो ऐप के ऊपर कि एक किसान, चाहे वो किसी भी प्रदेश का है, उसने 1 लाख का लोन बैंक से ले लिया, अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी, बैंक ने लोन दे दिया कृषि कार्य करने के लिए, और सरकार ने कहा कि हम 3 कृषि कानून बढ़िया करके लेके आ रहे हैं। वो लोन चुका नहीं पाया, 1-2 किस्त में डिफॉल्टर हो गया। कभी उसका ट्रैक्टर उठा लिया, कभी उसकी हाइड्रोली उठा ली, कभी उसका हैरो उठा ली, कभी उसकी गाड़ी उठा के ले गए, कभी उसके पशु उठा के ले गए, कभी उसके घर पे आकर उसकी बहन बेटियों की बेइज्जती कर दी। ओके। तो भैया मोदी जो है, नीरव मोदी, विजय माल्या और कितने सारे हैं, ये बहुत सारे फर्जी लोग हैं, ये पैसे लेके चले गए, देश का करोड़ों अरबों रुपए लेके चले गए। तो ये तो इनके कांग्रेस- ऊपर कौन है? कांग्रेस की सरकार में बात ये मुझे चीज़ मुझे आप पत्रकार महोदय, आप मेरे को भटकाओगे ना, हाँ। तो मैं आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा ना कि आपको अपनी पत्रकारिता में सिखा दूंगा। देखिए, भारत के 140 करोड़ लोगों ने, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, हाँ बोलिए। मेरा एग्रेशन होता है जब मैं सामने वाले से बात करता हूँ, मेरे शब्दों की मर्यादा होती है, हाँ, चाहे मैं ठीक। महिला से बात करूँ होनी या भी पुरुष से बात चाहिए, करूँ। होनी भी चाहिए। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि आपने गुस्से में चीख के झल्ला कर महिला से बात की। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देश के अंदर एक ऐसी हमारी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है कि हर देश के उद्योगपति को, हर देश के किसान को लोन लेने का अधिकार है। बिल्कुल है। तो उनके वसूली की भी एक प्रक्रिया बनी हुई है ना। बिल्कुल। अगर देश के हजारों लाखों अरबों खरबों रुपया, करोड़ रुपया लेके ये लोग चले गए और सरकार उनको माफ कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने माफ किया या गठबंधन की सरकारों ने माफ किया या बीजेपी की सरकार ने माफ किया, मैं कह रहा हूँ भारत की सरकार ने माफ ही क्यों किया। हाँ बिल्कुल, गलत भाई, बात। भारत की सरकार ने, जनता का पैसा था। भाई वो लोन आपने अपनी पार्टी के फंड से तो दिया नहीं। अब मैंने अभी कल भी एक प्रश्न उठाया था मैडम, देखो बड़े ध्यान को लोग सुनो। मैंने कहा पंजाब के अंदर बाढ़ आई, पूरे देश के अंदर चर्चा हुई, पूरा टीवी में दिखाया गया, ठीक है जी। हिमाचल के अंदर बाढ़ आई, उत्तराखंड के बाढ़ आई, सारे टीवी चैनल ने दिखाया ये बर्बाद हो गया, प्रदेश बर्बाद हो गया, घर उजड़ गए, पशु मवेशी है ना, सब कुछ बर्बाद हो गया, बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया, उनके मकान दुकान सब तबाह हो गए। बाढ़ तो बिहार में भी आई ना, वो क्यों ना दिखाई इस मीडिया ने? ये जो देश की लोकतंत्र की चौथी मीडिया स्तंभ है जिसको कहते हैं, इसने बिहार की बाढ़ क्यों नहीं दिखाई? यहाँ तो पैकेज भी घोषित कर दिए बिहार पीड़ितों के लिए, और पंजाब के अंदर जबकि भारत सरकार को 60,000 करोड़ रुपए देना था, उसमें मोदी जी क्या दे के आए? एक कहावत है, बुरा मत मानना, आपके मुंह पे बोल रहा हूँ लेकिन आपकी परमिशन चाहिए, एक शब्द बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। जिस आदमी को, जिस राज्य सरकार का हमने 60,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना है उस राज्य के विकास के लिए, जब बाढ़ आ गई, पंजाब बर्बाद हो गया, तो मोदी जी वहां पे 1600 करोड़ रुपया दे के आए। एक हिंदी प्रदेश के अंदर एक कहावत है गांव देहात के अंदर कि मुंह में मच्छी पकड़ना, अच्छा, बुरा मत मानना, मैं इसको ठीक कर देता हूँ कि पेशाब में मच्छी पकड़ना, ठीक है। वो करके आए हैं मोदी जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर 60,000 करोड़ रुपया दे देते, ये 40,000 करोड़ रुपया दे देते, तो पंजाब की जनता या हम लोग भारतीय जनता पार्टी के चंदे से तो पैसा नहीं मांग रहे थे, हम पैसा मांग रहे थे भारत सरकार के खजाने से, जो हम टैक्स पेयर्स हैं वो सरकार के खजाने में जमा करते हैं। खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, अरे बच्चों के दूध मुहे बच्चों का जो डिब्बा टैक्स मिल्क आता है ना, उस पे भी टैक्स है। और ये यहाँ पर 1 नंबर गेट के पास में पेशाब घर बना हुआ है दिल्ली नगर निगम का, यहाँ भी 5 रुपए लेते हैं पेशाब करने का, यहाँ भी हम टैक्स दे रहे हैं। जो सरकार भारतीय नागरिक से पेशाब करने के ऊपर भी टैक्स लेती है ना, उसको स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। जाके हालत देख लो यहाँ की, शर्म आनी चाहिए। यहाँ का जो सांसद है या जो यहाँ का विधायक है या जो यहाँ का पार्षद है, यहाँ आकर पेशाब करके दिखाए मुझे कैसी बदबू आ रही है। अपनी बीबी को लेके
अपने बच्चों को लेके, अपने रिश्तेदारों को लेके आए। मोदी जी तो एकदम फेमस है स्वच्छ भारत अभियान के लिए, मोदी जी तो फेमस है। हाँ, तो अडानी का स्वच्छ अभियान चल रहा है, अंबानी का स्वच्छ अभियान चल रहा है, सब सारी क्लीन चिट दे दी। जो लोन आपने 30,000 करोड़ का लिया वो 3,000 करोड़ में निपटा दिया। ये स्वच्छ अभियान चल रहा है ना भारत के अंदर। मोदी जी ने जिस 2014 के बाद से मोदी जी ने देश को, भारत देश को जितना बर्बाद किया है ना, भारत का इतिहास है कि आज तक भारत की राजनीति में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को, जिसने राजनीतिक व्यवस्था को, जिसने सामाजिक व्यवस्था को, सांस्कृतिक व्यवस्था को और हमारी सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया हो। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर ये सारे आरोप भी लगते हैं, और मोदी राजनीति के नाम पर भारत के ऊपर कलंक है। एक चीज बॉस और मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अभी आपने बोला बिहार में भी बाढ़ आई, उसको नहीं दिखाया गया, तो क्या आपके नजर में बिहार में चुनाव होने वाले इसलिए बिहार के बाढ़ को नहीं दिखाया गया? तो प्रधानमंत्री के हलक में डाल के पूछो ना, उसका प्रधानमंत्री के मुंह पे मोबाइल आपके अंदर। मैडम आपका नाम क्या है? चलो ठीक है, जो भी है, जो भी। आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि संजय चौहान के मुंह के ऊपर माइक लगा के प्रश्न पूछ सको। अरे इतनी हिम्मत दिखाओ ना मैडम कि प्रधानमंत्री के मुंह पर माइक लगा के सवाल पूछो कि बाढ़ आई बिहार के अंदर, वहां पर बाढ़ देश की चौथी लोकतंत्र की स्तंभ जो मीडिया है उसने क्यों नहीं दिखाई? देश के अंदर आज सोशल मीडिया का जमाना है। मेरे देश के 140 करोड़ लोग, भारत के 140 करोड़ लोग इस बात को सुन लो, क्या देश के अंदर कोई भी हमारी राष्ट्रीय मीडिया नहीं है जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज भारत के अंदर अगर कोई मीडिया बची है और वो जीवित है, जो सांसें ले रही है, जैसे आप खड़ी हो मेरे सामने और एक जनता से, देश के आम नागरिक सवाल मेरे मुंह पर माइक अगर पूछ रही हो, तो उसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया को नेपाल सरकार ने बंद करने का एक घटिया प्रयास किया था। नेपाल की जनता ने उनको हैसियत दिखा दी। ये श्रीलंका के अंदर भी हुआ, ये बांग्लादेश के अंदर भी हुआ, ये नेपाल के अंदर भी हुआ। मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत के अंदर ऐसी परिस्थितियां ना हो, इसलिए सरकार को आवश्यकता है कि जो मीडिया का दायित्व है वो मीडिया निभाए, जिसको हम देश की चौथ के लोकतंत्र की स्तंभ की मीडिया कहते हैं। जो सरकार का दायित्व है वो सरकार निभाए, और जो देश के नागरिक का दायित्व है वो देश के नागरिक निभाए। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।